हेलो गाइस, दी शब्दीपा वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रूल्स क्या है सेफ नाइफ हैंडलिंग करने के किचन में। अगर आप किचन में काम करते हैं तो आप नाइफ का यूज जरूर करते होंगे। किसी भी कटिंग के लिए, किसी भी काम के लिए आपको नाइफ की जरूरत पड़ती है और नाइफ को हैंडल करना आपको आना चाहिए। आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप सेफली नाइफ का यूज किचन के अंदर कर सकते हैं। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारी बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस चैनल में लाते रहता हूँ। अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं बहुत तरह के कंटेंट, बहुत तरह के वीडियोज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, जहाँ पर मैं डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट आप लोग के लाते रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और 10 रूल मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से सेफली नाइफ को यूज कर सकते हैं किचन के अंदर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कीप योर माइंड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। मतलब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप नाइफ यूज करना चाहते हैं या नाइफ यूज करने वाले हैं, कोई भी कटिंग करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कटिंग करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। ये ना हो कि आपका ध्यान और कहीं है और आप कटिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर ध्यान कहीं और होगा, आपकी फिंगर कटने का, आपका हाथ कटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है या कोई एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी कटिंग कर रहे हैं। ये ना हो कि आप जूलियन बोला है आप चॉप कर रहे हैं, आपको चॉप बोला है आप डाइस कर रहे हो, या ध्यान कहीं और है आपका और आप लगे हुए हो कटिंग करने पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो रूल है वो है आपको कि कीप ऑन योर माइंड कि आप क्या कर रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ऑलवेज मेक श्योर द नाइफ इज शार्प। ए शार्प नाइफ इज सेफर देन डल नाइफ। मतलब आपकी जो नाइफ है, जैसे ये नाइफ है, वो हमेशा शार्प रहनी चाहिए। जब शार्प होगा तभी आपकी कटिंग जल्दी होगी, अच्छी होगी और बिना किसी एक्सीडेंट के आप पूरी कटिंग कर सकते हो। जब आपका बुफे लगता है या कैटरिंग होती है या आउटसाइड कोई पार्टी होती है या कोई भी फंक्शन होता है, तो आपको कटिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। खासकर मैं बता दूं कि इंडियन कुजीन में जो है आपको बहुत ज़्यादा चॉपिंग करने की या किसी भी तरह की कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप कोई कटिंग करने वाले हो तो आपका जो नाइफ है वो शार्प होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डल नाइफ होगा तो डल नाइफ के साथ साथ क्या होगा, आपका नाइफ फिसल सकता है काम करते वक्त और आपका फिंगर, आपका हाथ कटने के जिससे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा शार्प करिए कोई भी अगर आप कटिंग करने वाले हैं, खासकर स्पेशली जब आप लंबे टाइम तक कोई कटिंग करने वाले हैं, बहुत सारे ऑनियन या बहुत सारा वेजिटेबल या फ्रूट आप काटने वाले हो, तो सबसे पहले अपने नाइफ को शार्प करिए और उसके बाद सोचिए कि आप क्या करने वाले हो और तब शुरू करिए कटिंग करना। थर्ड पॉइंट आपका है मेक श्योर टू यूज द राइट नाइफ फॉर द जॉब। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी नाइफ यूज करने वाले हैं। नाइफ बहुत तरह की होती है, जैसे आपका कार्विंग नाइफ हो गया, ब्रेड नाइफ हो गया, बोनिंग नाइफ हो गया जिससे आप बोन्स निकालते हो, पेयरिंग नाइफ, बटर नाइफ, फ्रूट और वेजिटेबल के लिए अलग अलग नाइफ होता है। और इसी तरह से कई तरह की आपकी नाइफ होती है किचन के अंदर। तो ऐसा ना हो कि आपको बड़ा कोई आइटम काटना है और आप छोटे नाइफ का यूज कर रहे हो, या आपको छोटा करना है और आप इतने बड़े नाइफ का यूज कर रहे हो। तो नाइफ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा नाइफ किस कटिंग के लिए यूज होता है। अगर आप कार्विंग कर रहे हो तो ये नहीं कि आप इस तरह का नाइफ यूज कर रहे हो, आप चॉपिंग कर रहे हो तो ये नहीं कि आप कार्विंग नाइफ का यूज कर रहे हो। हमेशा इन बातों को ध्यान रखिए और हमेशा कटिंग करने से पहले सोचिए समझिए कि किस नाइफ की आपको जरूरत है। फोर्थ पॉइंट, when carrying the knife make sure to hold it parallel and right against your leg as you walk। मतलब जब भी आप चल रहे हो नाइफ को पकड़ के, तो कई लोग आपने देखा हो कि इसको पकड़ के ऐसे चलने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा नाइफ को, जो इसकी नोक है, इसको हमेशा ऊपर रखिए और पैरेलल रख के अपने आप पे चलना शुरू करिए। जिससे क्या होगा, कोई भी आगे से अगर आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो टकराएगा नहीं, जिससे कि उसका हाथ या कोई फिंगर या कुछ भी कटे ना, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो हमेशा जो है इसको पैरेलल रखिए अपने आप में, और उसके बाद जो है आप कहीं चल रहे हैं तब जाके चलिए। तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। मेरे साथ तो एक बार हो भी चुकी है। मैं ऐसी हवा में चल रहा था, फटाफट मुझे काम कर रहा था और मुझे अचानक से कोई काम दिया गया, तो मैं वहाँ पर जब गया तो मैं नाइफ को ऐसे होल्ड करते हुए गया, तो उससे क्या हुआ कि मेरे शेफ को लग गई, मेरा जूनियर था, और उसकी वजह से जो है उसका ब्लड निकल गया। तो भले छोटा सा निकला था, बट एक्सीडेंट होता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि नाइफ को किस तरह से होल्ड करना है और किस तरह से कैरी करना है। पांचवा पॉइंट और पांचवा रूल, मेक श्योर टू कीप द हैंडल ऑफ द नाइफ ड्राई एंड
क्लीन एट ऑल टाइम, मतलब आपका जो ये नाइफ है उसका जो हैंडल है हमेशा ड्राई होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। अगर क्लीन नहीं होगा तो जर्म्स आपके हाथ में आ सकते हैं और आप कंटामिनेशन कर सकते हो जो भी आप खाना बना रहे हो। या अगर ये ड्राई नहीं होगा, वेट होगा, तो इससे क्या होगा, जब आप कटिंग कर रहे हैं तो आपका हाथ फिसल सकता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा ड्राई होना चाहिए। अगर आप नाइफ को वॉश कर रहे हो तो उसके बाद इसको ड्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके अलावा अगर गंदा है तो आपको इसे क्लीन भी करना बहुत जरूरी है। 6th रूल, ऑलवेज कीप द नाइफ क्लीन, ड्राई एंड सैनिटाइज। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो नाइफ का हैंडल है या पूरा नाइफ है, आपको हमेशा ये क्लीन रखना है, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लीन, ड्राई और सैनिटाइज भी होना चाहिए। अगर आपने इससे कोई चिकन काटा है, इससे नहीं, ब्राउन नाइफ से या येलो नाइफ से अगर आपने कोई नॉनवेज काटा है, चिकन काटा है, तो उसे सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने उसे धोना है, वॉश करना है और उसके बाद सैनिटाइज करना है। अगर आप कोई वेजिटेबल काट रहे हो, फ्रूट काट रहे हो या ऑनियन वगैरह काट रहे हो, कुछ भी अगर कटिंग कर रहे हो, तो उसके बाद ये नहीं कि आपने सीधा इसे टांग दिया किचन में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इसे वॉश करिए काम करने के बाद और इसे सैनिटाइज करिए, तब जाके इसे इसकी प्लेस में आपने रखना है। 7वां पॉइंट, मेक श्योर टू कट ऑन ए कटिंग बोर्ड और सिमिलर सरफेस। सो कई बार मैंने देखा है कि जो हमारे कॉमीज होते हैं, खासकर जो जूनियर होते हैं, वो कटिंग बोर्ड यूज नहीं करते हैं या वो गलत कटिंग बोर्ड यूज करते हैं। कई बार जो हमारा बेंच होता है या हमारी जो रेंज होती है, वहीं पर जो है कई शेफ कटिंग करना शुरू करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि चलो छोटा सा काटना है तो उसी में काट लेता हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा कोई भी कटिंग करने के लिए आप चॉपिंग बोर्ड का यूज करिए और उसके बाद ही कटिंग करिए। 8वां पॉइंट, ऑलवेज कट अवे फ्रॉम योर सेल्फ, मतलब हमेशा अपने से दूरी बना के कटिंग करिए। कई लोग जो है पास होके कटिंग करते हैं, चॉपिंग बोर्ड का अपने पास ले आएंगे, उसके बाद कटिंग करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कटिंग बोर्ड को हमेशा थोड़ा सा दूर रखिए, अपने से दूर रखिए, हाथ को हमेशा हल्का सा दूर रखिए और उसके बाद कटिंग करना शुरू करिए। तो ये छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा रूल है, बट ये जरूर फॉलो करिएगा। 9th रूल जो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रॉपर नाइफ होल्डिंग टेक्निक। आपको किस तरह से नाइफ को होल्ड करना है, किस तरह से कटिंग करना है, किस तरह से चलाना है, आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जरूर देखिएगा। उसमें आपको बताऊंगा कि कटिंग, अगर आप बिगिनर हैं या आप इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं, किचन में आने की सोच रहे हैं, तो आपको नाइफ चलाना आना चाहिए। और नाइफ चलाना आने के लिए आपको पता होना चाहिए किस तरह से इसे होल्ड किया जाए और किस तरह से इसे चलाया जाए। तो इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, जरूर देखिएगा। बट ये इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको किस तरह से नाइफ को होल्ड करना है, ये आना चाहिए। तो 10वां और लास्ट रूल, लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि प्रैक्टिस प्रॉपर नाइफ कटिंग टेक्निक। जो टेक्निक होती है कटिंग करने की, सपोज आपको कोई जूलियन करना है, कोई चॉप करना है, डाइस करना है, तो क्या टेक्निक है, किस तरह से आपने नाइफ को चलाना है, किस तरह से नाइफ को आगे पीछे करना है या कहाँ पर होल्ड करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी जाके आपकी कटिंग ईजी होती है और तभी जाके आप कटिंग करना सीखते हो। सो ये सारे के सारे 10 रूल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर हो या अगर आपको अभी तक कटिंग नहीं आती है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाले। इसी तरह के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो करिए। अगर आप कोई मैसेज करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट में या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जहां पर मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।